सर ये दूसरी लड़की है, इसका गला काट दिया। बहुत बेरहमी से मारा है सर इसे। तो गाइस, अगर आप भी ढूंढ रहे हो एक ऐसी साउथ इंडियन मूवी जिसके अंदर आपको क्राइम, सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री, सीरियल किलर वाली चीजें देखने को मिले, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को साउथ की टॉप 9 बेस्ट मूवीज के बारे में बताने वाला हूं, जिनके अंदर आपको दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ साथ कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से, जिसका नाम है हाईवे। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहां पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक साइकोपैथ सीरियल किलर आ जाता है, जो कि स्पेशली जवान लड़कियों को किडनैप करके उन्हें बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा के मार देता है और बाद में उनकी डेड बॉडीज को अलग अलग जगहों पे फेंक देता है। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है आशा नाम की एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। लेकिन अब ऐसे में ये सीरियल किलर तुलसी नाम की एक लड़की के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। तो अब ऐसे में तुलसी आखिर अपने आप को कैसे बचाएगी? आखिर क्या आशा इस केस को इन्वेस्टिगेट करके इस सीरियल किलर को पकड़ पाएगी? और आखिर ये सीरियल किलर कौन है? आखिर वो लड़कियों का मर्डर क्यों करता है? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे, साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है पुथिया नियमम। ये 2016 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है वासुकी नाम की एक हाउसवाइफ की, जो कि अपने हस्बैंड और अपनी छोटी सी बेटी के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब एक दिन वासुकी अपने घर पे अकेली होती है, तो इसी बीच कुछ खतरनाक गुंडे उसके घर पे आ जाते हैं। वो लोग उसके साथ जबरदस्ती करके वासुकी का रेप करके वहां से चले जाते हैं। लेकिन ऐसे में वासुकी, जिसका रेप हो चुका है, इसके बावजूद भी वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताती। इवन तो वो इसके बारे में अपने हस्बैंड तक को नहीं बताती। और अब ऐसे में वासुकी मन ही मन डिसाइड करती है कि वो कैसे भी करके उन लोगों को ढूंढ के अपना बदला लेके रहेगी। और अब ऐसे में वासुकी अपना बदला लेने के लिए आगे जाके कुछ ऐसी खतरनाक चीजें करने लग जाती है, जिसे देखने के बाद आपका भी दिमाग पूरी तरीके से घूम जाएगा। अब इस मूवी के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 प्राइम वीडियो, साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है केरोसिन। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक ऐसी सिटी की, जहां पे एक खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है, जो कि पहले तो लोगों का ब्रूटल तरीके से मर्डर करता है और बाद में जाके उनकी डेड बॉडीज को केरोसिन से जला देता है, जिससे कि पुलिस को कोई भी ऐसा एविडेंस ना मिल सके जिससे कि बॉडी की पहचान हो, साथ ही उस सीरियल किलर को पकड़ा जा सके। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है वैभव नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे ये केस सौंप दिया जाता है, जिसके बाद वैभव अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। लेकिन फिलहाल वैभव के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे कि वो उस सीरियल किलर को पकड़ सके। लेकिन अब वैभव जैसे जैसे अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है, तो आगे जाके उसे इस केस के रिलेटेड कुछ ऐसी शॉकिंग चीजों के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब अगर आपको इस तरह की मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना पसंद है, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है आ कराला रात्रि। ये 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक फैमिली की, जिनकी लाइफ में पैसों को लेके बहुत ही ज्यादा दिक्कत चल रही होती है। लेकिन इसी बीच एक दिन एक पंडित भविष्यवाणी करता है कि बहुत ही जल्दी इनके घर में लक्ष्मी आने वाली है, यानी कि इनके घर में बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। और ऐसे में जिस दिन वो पंडित भविष्यवाणी करता है, उसी रात को एक जमींदार इनके घर पे आ जाता है, एक रात इनके घर पे रुकने के लिए। और ऐसे में उस जमींदार के पास बहुत सारा पैसा और सोना होता है, जिसकी वजह से इस फैमिली को लगता है कि यही इनकी घर की लक्ष्मी है। और अब इसी वजह से ये फैमिली डिसाइड करती है कि वो कैसे भी करके इस जमींदार को जान से मार देंगे और इसका सारा सोना और पैसे छीन लेंगे। लेकिन इनके इसी डिसीजन के चलते आगे जाके कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब आखिर वो ट्विस्ट क्या है, उसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे मूवी की स्टोरी आगे बढ़ेगी, मूवी के अंदर आपको कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल
थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है 25। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अभिराम नाम के एक आदमी की जिसे जुए की बहुत ही बुरी लत लग चुकी है, जिसकी वजह से अभिराम 25 लाख रुपए हार जाता है। और अब ऐसे में अभिराम को 3 दिनों का टाइम दिया जाता है, उसे 3 दिनों के अंदर अंदर कैसे भी करके ये सारे पैसे लौटाने होंगे वरना उसे जान से मार दिया जाएगा। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है अवंतिका नाम की एक लड़की की जिसका भाई अचानक से गायब हो चुका है, जिसकी वजह से अवंतिका अपने मिसिंग भाई को ढूंढ रही है। लेकिन इसी बीच अवंतिका की मुलाकात अभिराम से हो जाती है और किसी तरीके से इन दोनों की कहानियां एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती है। तो अब ऐसे में क्या अवंतिका अपने भाई को ढूंढ पाएगी और आखिर उसका भाई अचानक से कहां पे गायब हो गया और आखिर इन दोनों की कहानियां एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो गई और आगे जाके मूवी के अंदर में क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है स्वप्ना सुंदरी। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक मिडिल क्लास फैमिली की जिनकी लाइफ में पैसों को लेके बहुत ही ज्यादा दिक्कत चल रही होती है। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से ये लोग एक लकी ड्रॉ के अंदर फ्री में एक कार को जीत जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि वो कार लकी ड्रॉ में मिली हुई एक फ्री की कार है, जिसकी वजह से ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस कार के पीछे पड़े होते हैं इस कार को अपना बनाने के लिए। तो अब ऐसे में ये फैमिली आखिर अपनी कार को बचाने के लिए क्या कुछ करेगी और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल के साथ साथ बहुत ही कमाल की कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी और इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो एक बार आप इस मूवी को जरूर ट्राई करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है ओरू कुप्रसिद्धा पय्यन। ये 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अजय नाम के एक सीधे साधे लड़के की जो कि एक होटल के अंदर काम करता है। और ऐसे में अजय हर दिन एक बूढ़ी औरत से मिलने के लिए जाता है जो कि अजय को अपने बेटे जैसा मानती है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो बात है जब एक दिन लेट नाइट को उस बूढ़ी औरत का अपने ही घर के अंदर मर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से पुलिस का सारा शक अजय के ऊपर जाता है, जिसकी वजह से अजय को अब अरेस्ट कर लिया जाता है। तो अब ऐसे में अजय आखिर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या कुछ करेगा, आखिर उस बूढ़ी औरत का मर्डर किसने और क्यों किया और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, मेरा यकीन करो आगे जाके मूवी के अंदर आपको कुछ इस लेवल के ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देंगे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है रंगी तरंगा। ये 2015 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है गौतम नाम के एक राइटर की जो कि अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच अचानक से गौतम की वाइफ को अजीब तरह के सपने आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो अपने गांव में जाके एक पूजा करवाएगी जिससे कि उसके मन को शांति मिल सके। और अब इसी वजह से गौतम अपनी वाइफ के साथ उसके विलेज में चला जाता है। लेकिन वहां पे जाने के बाद गौतम को पता चलता है कि इस विलेज के अंदर एक के बाद एक लोग अजीब तरह से गायब हो रहे। और कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब अचानक से गौतम की वाइफ मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। और अब ऐसे में जब गौतम अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है तो आगे जाके उसे इस विलेज की कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो अब ऐसे में गौतम की वाइफ अचानक से कहां पे गायब हो गई, आखिर इस विलेज की डार्क मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मास्टरपीस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है वलतु वस्ते कल्लन। ये 2026 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है जोसेफ नाम के एक आदमी की जिसकी बेटी एक दिन मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है, जिसके बाद जोसेफ पुलिस में कंप्लेन करता है और पुलिस कंप्लेन करने के बाद एंथनी नाम का एक करप्ट पुलिस ऑफिसर अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन ऐसे में जोसेफ जिसे पता है कि एंथनी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर नहीं है, जिसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही अपनी बेटी को ढूंढेगा, जिसके बाद वो अपनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर देता है। अब अनफॉर्चुनेटली इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती
सकती है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर जोसेफ की बेटी अचानक से कहां पे गायब हो गई, आखिर क्या वो अपनी बेटी को ढूंढ पाएगा और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपने दृश्यम मूवी देखी है और अगर आप उस लेवल की मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे साथ ही प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।